हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्से को डिस्कस करेंगे जो कि आपका इस साल पूछा गया था 2022 के पेपर में। और ये एस्से का टाइटल था ए स्माइल इज द चोजन व्हीकल फॉर ऑल एम्बिग्विटीज। कि जब हम अपनी बातों को ठीक से एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं तो हम अक्सर स्माइल का सहारा लेते हैं। एम्बिग्विटी का मतलब होता है कि जब हम अपने इमोशंस को, अपने विचारों को क्लियरली नहीं एक्सप्रेस करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि लोग अपने हिसाब से समझें, मतलब कि क्लैरिटी ना हो कि हम दिल में क्या महसूस कर रहे हैं, तो अक्सर हम स्माइल का सहारा लेते हैं। तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एस्से है, बड़ा फिलोसफिकल टाइप का एस्से है। तो इसके बारे में हम जानते हैं कि इसको कैसे लिखा जाए। ये बहुत ही टिकलिश टाइप का एस्से है और इस एस्से को लिखने से पहले हमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी। तो देखिए, सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज है कि इस एस्से के ये जो कोटेशन है आपका, इस कोटेशन को मतलब को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम इसके मतलब को नहीं समझेंगे तो हम इसको एस्से इसमें नहीं लिख पाएंगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि स्माइलिंग जो होती है वो एम्बिगुअस क्यों होती है। एम्बिगुअस का मतलब होता है उसके बहुत सारे मायने निकाले जा सकते हैं, बहुत सारे मतलब निकाले जा सकते हैं। अगर हम देखिए, अनएम्बिगुअस कहते हैं। अनएम्बिगुअस का मतलब होता है जो चीजें बिल्कुल क्लियर हो, जिसका एक ही मतलब निकले, जिसका मल्टीपल मतलब ना निकले, उसको हम अनएम्बिगुअस कहते हैं। उसके विपरीत एम्बिगुअस का मतलब होता है कि जिसके बहुत सारे मायने निकाले जा सके। स्माइलिंग ऐसी चीज है जो आपके दुख और सुख के बीच में आती है और इसको अलग अलग तरीके से लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं और इसीलिए इसको कई बार एम्बिगुअस कहा जाता है। तो हम इसके बाद में डिस्कस कर सकते हैं कि जो स्माइल है उसको हम किस तरीके से अलग अलग सिचुएशंस में इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि जो है हमारा पर्पस सर्व हो जाए और हम बेसिकली उसका फायदा उठा सकें, स्माइल का बेनिफिट उठा सकें। फिर हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं कि किस तरीके की स्माइल को हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि देखिए, हर समय एम्बिगुअस होना अच्छी बात नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि आपको अपने इमोशंस को क्लियर तरीके से एक्सप्रेस करना चाहिए और इसीलिए कुछ कंडीशंस में हमें उसको अवॉइड करना भी चाहिए। तो इसलिए हमें ये पता होना चाहिए कि कब हमें जो है स्माइल को अवॉइड करना चाहिए, कब हमें सही फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहिए। तो इसको हम उसकी काउंटर थीसिस भी कह सकते हैं। और फिर किस तरीके से हम फाइनली इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि स्माइल को हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो हम लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हैं उस सक्सेस को हम अचीव कर सकें। तो दोस्तों, इसको सॉल्व करने के लिए कुछ कोटेशंस हैं जो हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कोटेशन है, लाफ्टर इज अ डे, sobriety is night, a smile is twilight that hovers gently between the both, more bewitching than either। ये आपका हेनरी वार्ड बीचर का कोट है, जो कि अमेरिकन क्लर्की मैन है और सोशल रिफॉर्मर स्पीकर है। देखिए, जैसे लाफ्टर होता है वो बिल्कुल दिन की तरह क्लियर होता है, सुबह जब आदमी रहता है नाइट की तरह रहता है, मतलब जिसको आप क्लियरली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। लेकिन स्माइल जो होती है वो उनके बीच में रहती है, मतलब स्माइल को आप दोनों तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं, दिन भी और रात भी। तो इसी तरीके से जब हम बहुत खुश होते हैं तो अक्सर हम जोर जोर से हंसते हैं, जब बहुत दुखी होते हैं तो हम अक्सर जोर जोर से रोते हैं। लेकिन जब हम स्माइल करते हैं तो ये इन दोनों के बीच की चीज होती है, जहां पे हम अपनी खुशी को भी एक्सप्रेस कर रहे हैं, एट द सेम टाइम कई बार हम दुख को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं स्माइल के माध्यम से। एक बहुत ही फेमस डेल कार्नेजी का कोट है, जिन्होंने बताया कि स्माइल की क्या इंपॉर्टेंस होती है। उन्होंने कहा, स्माइल कॉस्ट नथिंग बट गिव्स मच, enriches those who receive without making poorer those who give। तो स्माइल देखिए एक ऐसी गिफ्ट है कि जो आदमी स्माइल करता है वो कुछ लूज नहीं करता। लेकिन जिस आदमी को देख के हम स्माइल करते हैं या बाकी लोग जो हमारी स्माइल को रिसीव करता है, वो उससे बहुत खुशी है करता है और उसकी लाइफ में एक तरीके से खुशी आती है। तो इस तरीके से स्माइल एक ऐसी चीज है जो कि आप उसको, आपका कोई नुकसान नहीं होता लेकिन दूसरे का फायदा हो जाता है। उसके बाद में थॉमस पियाने, जो इंग्लिश फिलोसफर्स और पॉलिटिकल थ्योरिस्ट हैं, उनका जो है कोटेशन बहुत खूबसूरत है। द रियल मैन स्माइल्स इन ट्रबल, गैदर स्ट्रेंथ फ्रॉम डिस्ट्रेस एंड ग्रोज ब्रेव बाय रिफ्लेक्शन। कि जो असली व्यक्ति होता है वो मुसीबत में भी मुस्कुराता है और मुस्कुराहट की वजह से वो जो डिस्ट्रेस में रहता है तो डिस्ट्रेस में दुखी होने की वजह से वो स्ट्रेंथ वहां से एक्वायर करता है
और रिफ्लेक्शन, अपने पुराने इंसिडेंट्स को याद करके वो ब्रेविटी गैदर करता है। तो इस तरीके से ये जो है हमें सिखाया गया है कि किस तरीके से हम ट्रबल में भी अगर स्माइल करें तब हम असली अपना एक करेक्टर को एक्सप्रेस कर सकते हैं। और उसी तरीके से एक जोसेफ एडिशन है जो कि एक इंग्लिश लिरिसिस्ट एसिस्ट है और पोएट प्लेराइट एंड पॉलिटिशियन। उन्होंने कहा, व्हाट सनशाइन इज टू फ्लावर्स स्माइल इज टू ह्यूमैनिटी। तो इसका मतलब जैसे अगर आप फ्लावर को देखिए तो अगर सनशाइन नहीं होगा तो सूख जाएगा, उसी तरीके से अगर हम स्माइल नहीं करेंगे तो हम ये ह्यूमैनिटी जो है वो सरवाइव नहीं कर पाएगी, वो भी जो है धीरे धीरे करके डी हो जाएगी। तो इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि इंसानियत जो है जिंदा रहे, इंसानियत जो है थ्राइव करे, तो हमें स्माइल करने की जरूरत है। अब हम देखिए इसका इंट्रोडक्शन हम शुरू कर सकते हैं और यहाँ पे हम बता सकते हैं कि किस तरीके से जितने भी महान लोग हैं वो हमेशा आप देखेंगे कि हर कंडीशंस में वो स्माइल करते रहते हैं। जैसे अगर आप गौतम बुद्ध को देखें, कृष्ण भगवान को देखें, गांधी जी को देखें, तो उनको जनरली आप देखेंगे कि वो हमेशा स्माइल करते रहते हैं। कभी भी आपने उनको रोते हुए या दुखी कंडीशंस में नहीं देखा होगा। क्योंकि देखिए स्माइलिंग जो होती है एक ऐसी चीज है जिसको आप हर कंडीशन में कर सकते हैं, क्योंकि स्माइलिंग मिस्टीरियस होती है और इसको अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग लोग जो है अलग अलग तरीके से उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। और फिर हम यहाँ पे ये कोटेशन बता सकते हैं कि जिसमें ये क्लियरली मैसेज दिया गया है कि स्माइल ट्विलाइट होती है, बीच का जोन होता है जिसको हम दिन भी समझ सकते हैं और रात भी समझ सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम देखिए बॉडी ऑफ टेस्ट से आते हैं। ये जो कोटेशन है अगर आपको मालूम है तो उसको आप लिख सकते हैं, नहीं मालूम है तो उसको आप स्किप भी कर सकते हैं। ये जो कोटेशन है, स्माइल इज चोजन व्हीकल ऑफ ऑल एम्बिग्विटी, ये आपका हरमिन मेलविले का कोटेशन है जो कि एक अमेरिकन नॉवलिस्ट और पोएट है। और इसके अंदर जो है ये बताया गया है कि स्माइल जो होती है हमारे ट्रू इमोशंस और फीलिंग को हाइड कर सकती है। देखिए जब हम बहुत परेशान रहते हैं और उस समय अगर हम स्माइल अपनी बनाए रखें तो उससे क्या होता है कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस झलकता है। अगर मान लीजिए आप ट्रबल में हैं और रोने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि आप बहुत कमजोर हृदय के आदमी हैं, आपके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है। और वहीं पे अगर सिर्फ अपनी आप स्माइल मेंटेन करें, दुख आपके अंदर है लेकिन आप सिर्फ अगर स्माइल को मेंटेन करते हैं तो बाकी लोगों को इंप्रेशन आएगा कि आप कॉन्फिडेंट। आप देखेंगे कि जैसे अगर जो लीडर्स होते हैं, अगर मान लीजिए कोई डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजर रहे हैं और उस समय अगर मान लीजिए कि वो रोने लगते हैं या दुखी हो जाते हैं, तो जो फॉलोअर्स होते हैं उनको ही डिमोरलाइज हो जाते हैं। और वहीं पे अगर हम स्माइल करते हैं कॉन्फिडेंस के साथ में, तो हम लोगों को पॉजिटिव एनर्जी शेयर करते हैं और उस तरीके से लोगों के अंदर भी जोश आता है, लोगों के अंदर भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो इस तरीके से डिफिकल्ट सिचुएशन में जब हम स्माइल करते हैं तो अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं और दूसरे के कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाते हैं, क्योंकि उनके साथ हम पॉजिटिव एनर्जी शेयर करते हैं। इसी तरीके से लाइफ में जब आप सक्सेसफुल होते हैं तो कई लोग जब सक्सेसफुल होते हैं तो जोर जोर से हंसते हैं, पार्टी करते हैं। लेकिन अगर आप वहां पे स्माइल करते हैं केवल, तो उससे आपकी विजडम और ह्यूमिनिटी का पता चलता है। क्योंकि देखिए आप जब बहुत खुश हो रहे होते हैं तो कई लोग ऐसे होते हैं जो फेल होते हैं, वो आपकी खुशी से उनको और ज्यादा दुख होता है, क्योंकि उनको अपना फेल्योर और भी ज्यादा प्रोमिनेंट लगने लगता है। लेकिन अगर आप वहां पे स्माइल करेंगे तो एक तरीके से आप जो है ह्यूमिलिटी या इंसानियत का परिचय देंगे, अपनी नम्रता का परिचय देंगे और उनकी भी फीलिंग्स को आप ख्याल रखेंगे। और दूसरी बात, ये विजडम को भी एक्सप्रेस करता है, क्योंकि जिसको हम कहते हैं कि जो भारी बर्तन होता है वो जल्दी से गर्म नहीं होता, ना ही जल्दी से ठंडा होता है। तो जब आप इक्वालिटी रखते हैं, बराबर वैल्यू रखते हैं, चाहे आप खुश हों, चाहे जो है जब दुखी हों, चाहे आप सफल हों चाहे असफल हों, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि आपका विजडम झलकता है। तो वाइस लोग जो होते हैं, ऐसा नहीं कि सक्सेस उनको मिली तो उसके बाद में कूदना शुरू कर दिया, बहुत खुश हो गए, नहीं। वो स्माइल करते हैं और ये शो करता है कि ठीक है मुझे सक्सेस मिली, मैं खुश हूं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाऊं। तो स्माइल देखिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है और ये जो है आपकी दुनिया को बदल सकता है और इस दुनिया को भी में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है। देखिए अगर आप आर्टिफिशियली भी स्माइल करते हैं, आपने देखा होगा कभी आप अगर दुखी हैं और आर्टिफिशियली भी अगर आप स्माइल करें तो आप खुश महसूस करते हैं।
और जब आप खुश महसूस करते हैं और दूसरे आपको जो स्माइल करते हुए देखते हैं, तो उनके अंदर भी खुशी आती है और इस तरीके से जब हम स्माइल करते हैं, तो खुद को भी खुश करते हैं, दूसरों को भी खुश करते हैं और इस तरीके से हैप्पीनेस जो है और खुशी जो है उसको हम चारों तरफ स्प्रेड करते हैं। तो इसीलिए देखिए जब हम दुखी होते हैं और जब भी हम स्माइल करते हैं तो हमें खुशी का एहसास होता है। और अगर हम डिफिकल्ट सिचुएशन में हम स्माइल करते हैं, चाहे लीडर हो, चाहे कोई भी आप एज अ सिविल सर्वेंट अगर आप बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में हैं, लेकिन आप स्माइल अपनी मेंटेन करके रखें, तो आप लोगों को होप देते हैं, लोगों को उम्मीदें देते हैं कि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, आप इस प्रॉब्लम से दब नहीं गए, इस प्रॉब्लम से आप इस प्रॉब्लम ने आपको टेक ओवर नहीं कर लिया। और इसीलिए परमानंद योगानंद ने कहा था, लेट माई सोल स्माइल थ्रू माई हार्ट एंड माई हार्ट स्माइल थ्रू माई आईज दैट आई में स्कैटर्ड रिच स्माइल इन सैड हार्ट्स। ये कोटेशन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं ये बताने के लिए कि किस तरीके से जब हम स्माइल करते हैं, तो स्माइल जो है वो लोगों के दिलों में खुशियां लेके आता है और उनको भी मुस्कुराने का एक प्रेरणा देता है और वो भी स्माइल करते हैं। और जब वो भी स्माइल करते हैं तो उनकी जिंदगी में भी हैप्पीनेस आती है। तो इस तरीके से फ्रेंड हमें समझना चाहिए कि हम डिफिकल्ट सिचुएशन में भी अगर अपनी स्माइल को मेंटेन करें तो हम खुद को भी खुश रख सकते हैं और दूसरों को भी खुश रख सकते हैं। अब हम देखिए एंटीथेसिस पे आते हैं। देखिए फिलोसफिकल जो भी कोटेशन होता है वो 100% हर समय सिचुएशन में सही नहीं होता है। तो इसी तरीके से हर सिचुएशन में स्माइल करना भी कोई अच्छी चीज नहीं है। तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि कब हमें स्माइल करना है और कब हमें अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना है। तो लाइफ में ये भी इंपॉर्टेंट है कि हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करें, क्योंकि जब हम फेक करते हैं स्माइल, अंदर हमारे इमोशंस कुछ और हैं, हम दूसरों के सामने सिर्फ स्माइल कर रहे हैं, तो हमारे ऊपर इमोशनल बर्डन बढ़ जाता है। तो जैसे अगर आप दुखी मान लिया है तो दुख को भी एक्सप्रेस करना चाहिए। अगर कोई ट्रेजिडी आपके यहाँ पे हो गई है तो ट्रेजिडी का दुख भी बर्दाश्त करना चाहिए। वहां पे अगर आप स्माइल करने की एक्टिंग करते हैं तो वो आपके ऊपर बहुत जबरदस्त एक इमोशनल बर्डन होगा और ये इमोशनल बर्डन जो है वो आपको तोड़ देगा। तो इसीलिए क्या है कि हमें कई बार हमें इमोशनल बर्डन, इमोशनल रिएक्शंस को भी देने की जरूरत होती है। और जब हम खुश महसूस करें तो हमें कई बार खुश भी होना चाहिए, दुखी महसूस करें तो अगर रोना आ रहा है तो रोना भी चाहिए, ये भी जरूरी है। क्योंकि स्माइल एक तरीके से जो आर्टिफिशियल जो स्माइल होती है, जो रियल इमोशंस को छुपा करके होती है, वो एक तरीके से जैसे प्रेशर कुकर में प्रेशर बढ़ता चला जाता है और एक दिन ब्लास्ट कर सकता है, उसका भी डेंजर हो सकता है। दूसरी बात क्या होती है कि हमारी क्रेडिबिलिटी लूज हो जाती है अगर हम हर समय स्माइल करते रहते हैं। क्योंकि देखिए जो लोग होते हैं हमारी फॉल्स स्माइल को डिटेक्ट कर सकते हैं। स्माइल भी जेन्युइन हो सकती है, फेक हो सकती है। और फेक स्माइल जब हम उनको लगता है कि आप जो स्माइल कर रहे हैं फेक स्माइल कर रहे हैं, तो आपकी क्रेडिबिलिटी जो है लूज कर जाती है। अब जैसे मान लीजिए कि आप किसी आदमी को नापसंद करते हैं, लेकिन उसके सामने भी आप बहुत स्माइल कर रहे हैं, और किसी को बहुत पसंद करते हैं, उसके सामने भी आप उसी तरीके की स्माइल कर रहे हैं, तो क्या होगा कि लोग जो है उनको ये बात की क्रेडिबिलिटी नहीं रह जाएगी जब आप अपने एक्सप्रेशंस को ट्रूली एक्सप्रेस करते हैं। तो इस तरीके से आपकी जो विश्वसनीयता है वो आपकी खो जाएगी। और एक फेमस गाना है, आपने सुना होगा, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। तो कई बार जब हम मुस्कुराते हैं और अगर हमारा गम जो है हमारे अंदर है जिसको हम छुपा रहे होते हैं, तो वो हमारे पेन को डबल कर देता है। और इसीलिए क्या होता है कि हमें अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना भी बहुत जरूरी है। तो इसीलिए कई बार अगर हमारा रोने का मन हो रहा है तो रोना भी चाहिए, हंसने का मन हो रहा है तो हंसना भी चाहिए, लेकिन हर जगह पे नहीं। जो पब्लिक प्लेटफॉर्म है, जनता के सामने है, जब हम अपना ऑफिशियल काम कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर हमें अपने इमोशंस को कंसील करना चाहिए और स्माइल करना चाहिए। लेकिन जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ में हैं, फैमिली मेंबर के साथ में हैं, तो वहां पर हमें अपने इमोशंस को ट्रूली एक्सप्रेस करना चाहिए। और अगर हम ये चीजें करते हैं तो हमारे इमोशंस हमारे अंदर पाइल अप नहीं होंगे और इस तरीके से हम अपनी क्रेडिबिलिटी भी मेंटेन कर पाएंगे और अपने अपने इमोशनली स्टेबल भी हो पाएंगे। हमें प्रोफेशनल इन्वायरमेंट के अंदर जो है स्माइल एक अच्छा तरीका हो सकता है, एक अच्छा वेपन हो सकता है। लेकिन जो हमारा इंटीमेट सर्किल है, जहाँ पे हमारे अपने लोग हैं, क्लोज फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, वहां पर हमें अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है।
तो फ्रेंड्स ये एक तरीके से एंटीथीसिस होती है, जो फिलॉसफी होती है उसके अंदर एंटीथीसिस भी होती है और फिर सिंथेसिस। तो ये आपकी सिंथेसिस हो गई, जिसके अंदर हमने आपको बताया कि किस तरीके से कब हमें स्माइल करना चाहिए और कब हमें स्माइल नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से हमने पूरा 360 डिग्री जो है वो हमने इस एस्से को कवर किया। तो हमने इसमें ये भी ये नहीं कहा कि नहीं हर समय हमें स्माइल करना चाहिए, क्योंकि हर समय हमें एम्बिगुअस होने की जरूरत नहीं है। कई जगह पे हमें क्लैरिटी की जरूरत है, अनएम्बिगुअस होने की जरूरत है। और ऐसे सिचुएशन के अंदर अगर जरूरत हो तो हमें अपने एक्सप्रेशंस को पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट भी करना चाहिए। तो फाइनली फ्रेंड्स हम इसका कंक्लूजन लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि स्माइल जो है वो यूजफुल होती है अगर हम रिलेशनशिप को बिल्ट अप करना चाहते हैं, और खास तौर से प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और जो डेल कार्नेगी ने कहा था, स्माइल कॉस्ट नथिंग बट गिव्स मच, इट enriches those who receive without making poorer those who give। इसको हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं कि इन हम जो है स्माइल से अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं, दूसरे की लाइफ को बेटर बना सकते हैं, और इस तरीके से हम स्प्रेड कर सकते हैं हैप्पीनेस। और स्माइलिंग जो है अगर एम्बिगुअस सिचुएशन है, फॉर्मल ओकेजन है, या स्ट्रेटजिक रीजन से हमें स्माइल करना अच्छी बात है। कई बार क्या होता है कि सिचुएशन ऐसी होती है जहां पे हमें नहीं पता रहता है कि हम अगर खुशी एक्सप्रेस करें या दुख एक्सप्रेस करें, तो हम वहां पे स्माइल कर सकते हैं। इसी तरीके से फॉर्मल ओकेजन है, किसी आप पार्टी में है, फॉर्मल पार्टी में है, या मान लीजिए कि किसी ऑफिशियल फंक्शन में है, तो वहां पे भी स्माइल करना बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। और कई बार क्या होती है कि हम दूसरों को एक तरीके से गेस करने के लिए, या हम नहीं चाहते कि हमारा एक्सप्रेशन दूसरों को पता चले, हमारे दुख दूसरों को पता चले, हमारी खुशियां दूसरों को पता चले, क्योंकि जो सामने वाला आदमी है वो उसका हमें मिसयूज कर सकता है। तो स्ट्रेटेजिक रीजन से हम वहां पे स्माइल कर सकते हैं, अपने जो जेन्युइन इमोशंस हैं उनको छुपा सकते हैं। तो इस तरीके से इन कंडीशंस में ये अच्छा है। जेन्युइन इमोशंस जैसे लाफ्टर है, क्राइंग है, ग्रीफ है, ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट अगर हम क्रेडिबिलिटी बनना चाहते हैं और लोगों के साथ इमोशनली कनेक्ट होना चाहते हैं। क्योंकि देखिए जब हम अपने इमोशंस को ट्रूली एक्सप्रेस करते हैं अपने लव्ड वन के साथ में, तो हमारी क्रेडिबिलिटी बनती है, हमारी बॉन्डिंग बनती है। जब हम रोते हैं तो उनको पता चलता है कि हम हमें किस बात से दुख हुआ है, और फिर वो दुख को शेयर करते हैं, और इस तरीके से हमारा दुख कम हो जाता है। इसी तरीके से जब हमें खुशी होती है और जब हम अपनों के साथ में उस खुशी को बांटते हैं, तो हमारी जो खुशी होती है वो डबल हो जाती है। तो जिसको हम कहते हैं शेयर्ड जॉय इज डबल जॉय, शेयर्ड सॉरो इज हाफ सॉरो। तो इसलिए हमें अपने जॉयज और सॉरोज जो है उसको भी हमें समय समय पे शेयर करनी चाहिए, खास तौर से अपने लोगों के साथ में। तो ये भी कोटेशन अगर आप चाहें तो यूज कर सकते हैं, शेयर्ड जॉय इज डबल जॉय एंड शेयर्ड सॉरो इज हाफ सॉरो। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो जॉयज और सॉरोज हैं उन्हें हमें ऐसे लोगों के साथ में शेयर करना चाहिए जो हमारी दुख से दुखी हों और खुशी से खुश हों। तो इस तरीके से हम जो स्माइल है उसको हम यूज कर सकते हैं लव और हैप्पीनेस बढ़ाने के लिए। और फिर फाइनली हम इसका कोटेशन का जो ऐसे उसका एंड कर सकते हैं, व्हाट सनशाइन इज टू फ्लावर स्माइल्स आर टू ह्यूमैनिटी। जैसे कि फूलों को चाहिए सनशाइन ग्रो करने के लिए, वैसे इंसानियत को अगर ग्रो करनी है तो स्माइल की बहुत जरूरत है। तो फ्रेंड्स टुडे वी लर्न वेरी इंटरेस्टिंग एसे जो कि इसी साल 2022 में पूछा गया था। ये बहुत ही फिलोसफिकल एसे है, लेकिन ये जो एसे है इसको हम अपनी डे टू डे लाइफ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका जो लेसन्स है, और इस तरीके से अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं, अपने को ज्यादा खुश रख सकते हैं, दुनिया में ज्यादा खुशियां बांट सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके बेसिस पे जो हमने डिस्कशन किया, आप इस एस्से को लिखिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसके बेसिस पे एक बेहतरीन एस्से लिख पाएंगे। कुछ और भी अगर आप चाहें तो और भी मटेरियल इसमें डाल सकते हैं, अपना भी इनपुट डाल सकते हैं, लेकिन लिखिए जरूर, और इसको लिखेंगे तभी आपकी एस्से राइटिंग परफेक्ट होगी। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।